बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिन भक्तों ने दान दिया है ठाकुर जी की ऐसे ही कृपा सदैव बनी रही। और मंसूरी स्टूडियो बछरई प्रोपराइटर फैजल खान की तरफ से 51 रुपए की राशि है। भगवान की कृपा बनी रहे। श्री राधे। तो यहाँ पर इस प्रकार से महाराज अम्बरीश की कथा आती है। इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ होते हैं। दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी महाराज का तीसरापन आ गया, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब यहाँ पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं। और यहाँ पर जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है तो उस यज्ञ का जो प्रसाद रहता है वो खीर का प्रसाद था। तो तीनों माताएं यहाँ पर अपना अपना प्रसाद लेकर ग्रहण करने ही वाली है। तो यहाँ पर एक माता का प्रसाद एक चील आती है और वो उस प्रसाद को लेकर उड़ जाती है। यहाँ पहाड़ों पे माता अंजनी तपस्या कर रही थी, तो वो चील उनके हाथ में वो खीर का प्रसाद छोड़ देती है। तो वो खीर का प्रसाद माता अंजनी ने ग्रहण किया। उससे जन्म लेते हैं महाराज हनुमान जी महाराज। और यहाँ पर अब दोनों माताएं अपना प्रसाद बांट कर खा रही है। तो यहाँ पर माता का प्रसाद वो चील ले गई है, उनको वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा प्रसाद देती है। तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया तो तीनों माताएं यहाँ गर्भ धारण करती है। सभी से निवेदन है अपने अपने बच्चों को अपने पास बैठा के रखें। मात्र 1 घंटे की ही कथा है, शांति से कथा श्रवण करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ पर जब तीनों माताएं प्रसाद ग्रहण करती है तो यहाँ पर गर्भ धारण करती है। अब जैसे ही गर्भ धारण किए हैं, यहाँ पहला महीना व्यतीत होता है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, ऐसे करते करते जैसे 9वां महीना व्यतीत होने को है, तो जैसा माता कौशल्या ने वरदान मांगा था कि आप ही मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होना, तो ठाकुर जी को वो वचन भी पूरा करने को आना है। तो यहाँ पर आज अयोध्या का वातावरण बड़ा सुंदर लग रहा है। अयोध्या ऐसे सजी है मानो एक दुल्हन सजी है। सरयू मैया का जल इतना पवित्र लग रहा है मानो अमृत बह रहा हो। वनस्पतियां भी ऐसे सुसज्जित हो रही हैं जैसे आभूषण आज अयोध्या ने पहन लिए हैं। साधु संतगण महात्मागण धुनी लिए बैठे तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं, आइए प्रभु आपका ये इंतजार है। मयूर नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही चैत्र का महीना आता है, मधुमास का दिन है, 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और यहाँ पर माता कौशल्या के यहाँ पर श्री रामलला सरकार अवतार धारण करते हैं। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। और यहाँ जब वो आए तो चतुर्भुज रूप में आए। तो माता ने कहा कि आप तो ऐसे चतुर्भुज रूप में आए हैं, आप तो लग ही नहीं रहे कि हमारे पुत्र हैं, आप तो ऐसे लग रहे जैसे मेरे ही पिता खड़े हो। पहले तो आप अपने ये 2 हाथ कम कीजिए। तब ठाकुर जी ने अपने 2 हाथ कम कर लिए। कौशल्या माता कहती है कि अभी भी आप ऐसे लग रहे हैं कि एक बहुत ही समझदार बालक खड़ा है, क्योंकि बचपन से ही तो समझ इतनी रहती नहीं है। साधारण से बालक होइएगा तो स्वरूप और हल्का कर लेते, फिर एकदम छोटे से बालक है। फिर भी माता कह रही है कि कोई बालक ऐसे कपड़े पहन के आता है। और दूसरी बात करना तो तुम बंद ही नहीं कर रहे हो, तभी से लगे हो अब ठीक है, अब ठीक है। तो ऐसे बात करते थोड़ी बालक आते हैं, और भी छोटा स्वरूप कीजिए। जिस प्रकार से एक नवजात शिशु जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आइएगा। तब यहाँ पर ठाकुर जी एक शिशु के रूप में, जैसी माता की इच्छा थी ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर माता कौशल्या के यहाँ पर अवतार धारण किया है। तो आइए हम सभी भी मंगल बधाइयाँ गाते हुए राम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हुए माता कौशल्या स्तुति कर रही है।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दोई कर जोड़ी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावई श्रुति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयऊ श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोवासी। यह उपहासी सुनत धीर मति सिर न धरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कह कथा सुहाई बात बुझाई जिस प्रकार सुति प्रेम लहे। माता पुनि बोली गोमति गोरी तजउतात यह रूपा। धीरे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन थाना कोई बालक सुर भूपा। सुन बचन सुजाना रोदन थाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावई हरिपद पावई तेरा परई भव भूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्र धेनु सुर दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए रामलला सरकार की जय। यहाँ पर माता कौशल्या ने जिस प्रकार से श्री रामलला श्री राधे 101 रुपए की राशि श्री 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 1008 श्री लहरधाम समिति धबा 101 रुपए की राशि लहरधाम समिति धबा की तरफ से भेंट हुई है। और 51 रुपए की राशि डॉक्टर नाथूराम बिलवार गदौरा 51 रुपए की राशि और 51 रुपए की राशि सहदेव पटेल साहब सुनियाना। सभी दानदाताओं पर भगवान की कृपा बनी रहे। बोलो राजा रामचंद्र की।
यहाँ पर जब श्री राम जी का जन्मोत्सव हुआ, भैया तो यहाँ पर जब श्री राम लला सरकार ने जन्म लिया, तब यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिनित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, घर जन में चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा, रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों भ्रातों के शुभ नामा, चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। यहाँ पर जब चारों बालकों को पालने में लिटाया जाता है, मंगल स्वस्ति चल रहा है, तीनों माताएं खड़ी हैं, तो यहाँ पर सोचिए दृश्य कैसा होगा कि मंगल स्वस्ति चल रहा है, ठाकुर जी अपने चारों भाइयों के साथ में पालने में झूल रहे हैं। तो ठाकुर जी को जैसे ही पालने में लिटाया गया, तो श्री राम जी तो तुरंत चुप हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी तुरंत चुप नहीं होते। क्यों नहीं हुए हैं? यहाँ पे कहते हैं कि लक्ष्मण जी जब रोते हैं, बहुत रोते हैं, तो उनको कैसे चुप कराया गया? तब सुंदर पंक्तियां लिखते हुए एक संत ने कहा है कि पालने में राम व लखन जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में राम व लखन जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। ठाकुर जी जैसे ही लेटे चुप हो गए, लेकिन किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। यहाँ पर जब लक्ष्मण जी बहुत रोते हैं, उनको रोता देख के धरती और गगन भी चुप हो गए। तो राज्य वेद आए कोई रोग ने बता सका, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। और लक्ष्मण जी चुप कैसे हुए? कहते गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। जैसे ही गुरु जी ने उनको श्री राम जी के चरणों में लिटाया, और यहाँ पर लक्ष्मण जी तुरंत चुप हो जाते। तो इस प्रकार से बताया गया है मानस में कि प्रत्येक व्यक्ति की परछाई काली होती है, लेकिन एक श्री राम ऐसे हैं जिनकी उजली परछाई है। उनकी उजली परछाई कौन है? श्री लक्ष्मण जी, क्योंकि वो हर वक्त उनके साथ रहे। तो यहाँ पर चारों बालकों का पालन पोषण किया जाता है, गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा भी दी जाती है। तो जो राम जी की बाल लीलाएं हैं, उनको मैं विस्तार में नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं कृष्ण जन्मोत्सव 51 रुपए की राशि रहेंद्र पटेल बरियाबाई 51 रुपए की राशि भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। सदैव कृपा बनी रहे श्री राम। तो यहाँ पर श्री राम जी ने उतनी चंचल बाल लीलाएं नहीं करी है जितनी कृष्ण भगवान ने करी है।
तो उनकी बड़ी साधारण सी लीलाएं रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो थे ही। तो यहाँ पर बड़े होते हैं, शिक्षा दीक्षा दी जाती है। यहाँ पर अब हम जिस कथा प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं वो सीता स्वयंवर की कथा है। ये भी कथा हम संक्षेप में श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर राजा जनक जी के राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तो जब वर्षा नहीं होती है तो वर्षा नहीं होगी तो अनाज कैसे पैदा होगा। तब उनको बताया जाता है कि वो अपने राज्य में सोने का हल चलाए। और जब सोने का हल चलाया गया तो यहाँ पर जनक जी ने जैसे ही खेत में हल चलाया तो उनको एक घड़े में एक कन्या की प्राप्ति होती है। स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थी, स्वयं माता सीता है। तो यहाँ पर उनको अपने राजमहल में ले गए हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, विदुषी कन्या बनाया जाता है। फिर यहाँ पर उनका क्योंकि विवाह करना था तो माता बचपन में ही शिव धनुष को अपने बाम कर से उठा के कहीं भी रख देती थी। जब जनक जी ने ऐसा देखा था कि मेरी सीता केवल बाम कर से ही बिना किसी का सहारा लिए शिव धनुष को कहीं भी रख देती, तो उसी क्षण संकल्प करते हैं कि मैं अपनी सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस शिव धनुष पर पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो यहाँ पर अब उनका विवाह करना है। तब यहाँ पर महाराज जनक जी सीता स्वयंवर रचते हैं। जब सीता स्वयंवर रचा गया तो देश विदेश के राजा महाराजाओं को खबर दी जाती है कि महाराज जनक ने सीता स्वयंवर रखा है। तो जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के लिए जनक सुता स्वयं मां जगजननी भारतेश्वरी मां सीता उनके लिए बिना कुछ सोचे समझे परमाला पहनाएंगे और महाराज जनक उसके विवाह करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही बात पता चलती है, विश्वामित्र जी को भी बात पता चली कि जनक जी स्वयं रच रहे हैं। पहले तो जनक जी यहाँ राजा दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को मांगने को आते हैं। फिर जैसे ही सीता स्वयंवर की बात पता चलती है तो यहाँ पे ठाकुर जी को लेके और श्री लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी भी यहाँ जनकपुरी में पधारे हैं। कई बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं। माता सीता का श्रृंगार किया जाता है। बीच में शिव धनुष रखा है। यहाँ पर सतानंद जी ऐलान करते हैं कि जो भी शिव धनुष में चाप चढ़ाएगा उसी के साथ यहाँ महाराज जनक अपनी कन्या को सौंप देंगे। तो अपने अपने वीरता का अपने अपने बल का प्रदर्शन करिए। तो यहाँ पर राजा कहते हैं बस प्रत्यंचा की तो चढ़ानी है, ये तो मैं कब का कर लूंगा। यहाँ पर ऐसे कई बड़े बड़े राजा आए हैं, कई दैत्य भी बैठे, तो सब अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को जाते हैं। यहाँ एक राजा उठता है, कहता है अरे ये शिव धनुष, इसको तो मैं अपने बाएं हाथ से उठाता, बाएं हाथ का खेल है। और जब उठाने जाए तो वो धनुष उठाना तो दूर की बात, वो अपने स्थान से हिलता भी नहीं। अब सबकी तरफ देखे कि उठे तो बड़े साहस के साथ थे, लेकिन अब उठाने में तो असमर्थ रहे, सिर नीचा करके वापस लौटाए। अब दूसरा राजा खड़ा होता है, वो अपने देवी देवताओं को याद करता है, सभी को याद करते हुए जाता है, कहता है अरे मैं धनुष को उठाऊंगा, देखते कौन इतना वीर आ गया। अब मन में तो वही लड्डू फूट रहे हैं कि माता सीता के साथ विवाह होना है, और सीता जैसी कन्या हो तो बात ही अलग हो जाती है। तो वो भी कहते हैं, अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे वो भी जाते हैं, दोनों हाथों को अपनी भुजाओं को ऐसे बता रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। फिर सिर्फ धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं। धनुष अपनी जगह से इधर का उधर भी नहीं हुआ, बहुत प्रयास करते हैं। एक हाथ से उठाया, पहले तो एक ही से उठा देंगे, एक से उठाया फिर भी नहीं उठा, दूसरे से उठाया तो भी नहीं उठा। जब पूरा बल लगा लिया, लगा अब नहीं कर पाएंगे, तो चुपचाप आके बैठ गए। और महाराजा थे तो हंसने लगे। फिर और उठते तो और राजा कहते हैं अपनी हालत देखी है, अरे तू क्या धनुष उठाएगा, धनुष तो हमसे ही उठना है। लेकिन वो कहते हैं कि देखना अभी मैं उठा के, और अभी जब वरमाला लेके सीता पहनाने आएगी तब तुम देखना। वो भी जाते
कोई भी शिव धनुष को नहीं उठा पाता है। ऐसे करते करते 10,000 राजा जाते हैं और 10,000 में से एक भी राजा शिव धनुष को नहीं उठा पाता है। अब उन सभी में विचार होता है कि देखो हम सब ने प्रयास किया फिर भी धनुष अपने स्थान से हिला भी नहीं। तो एक राजा कहते हैं देखो हमारे पूर्वजों ने बताया है एकता में होती है शक्ति, तो हम 10,000 के 10,000 एक साथ शिव धनुष को उठाएंगे। तब दूसरा राजा बोला अगर हमने शिव धनुष को उठाया तो क्या शिव धनुष उठ जाएगा? दूसरा राजा कहते हैं कैसी बात करते हो, जब 10,000 उठाएंगे तो कोई भी चीज उठ जाएगी। शिव धनुष तो कौन सी बड़ी बात है, धनुष उठेगा उसको उठना पड़ेगा। कहते चलो एकता में शक्ति है तो सब एक साथ मिलकर धनुष उठाएंगे। तब दूसरा राजा कहता है देखो हम है 10,000 और कन्या है एक, तो 10,000 से तो जनक जी विवाह करेंगे नहीं। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले पहले हम धनुष को उठाएंगे और जब धनुष उठ जाएगा तो आपस में युद्ध करेंगे और युद्ध करेंगे तो जिस एक का किसी का एक का गला तो बच ही जाएगा। उसके गले में सीता वरदान यहाँ वरमाला पहनाएगी, उसी के साथ विवाह होगा। अब बताइए ये कहाँ की एकता रही कि बाद में तो इन्हें झगड़ा ही करना है और पहले कह रहे हैं हम 10,000 मिलके उठाएंगे। पहले तो एक हो रहे हैं, बाद में तो लड़ना ही झगड़ना है। तो यहाँ पर 10,000 के 10,000 राजा जाते हैं, शिव धनुष को उठाते हैं, लेकिन जब एक राजा उठाए तो वो 9,999 कहने लगे इससे धनुष ना उठे, विवाह मुझसे ही हो। अब दूसरा राजा भी यही सोच रहा है ये 9,999 ना उठा पाए, विवाह हमसे हो। सब प्रयास एक ही कर रहे हैं, फिर भी मिलजुल कर जैसे तैसे करके 10,000 एकत्रित हुए। और जब 10,000 राजाओं ने भी वो धनुष उठाने की कोशिश करी तब भी शिव धनुष नहीं उठा। तब यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं भूपे सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन करहि न तारा। सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन करहि न तारा। भूपे सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन करहि न तारा। सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन करहि न तारा। अजित कहि न शंभु सनातन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। अब जैसे ही धनुष नहीं उठता है तो सबर भये सब जोग उपहासु जैसे बिन विराग नभ भय जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अब यहाँ पर जब 10,000 ने नहीं उठा पाया तब जनक जी अपना काम करते हैं। जनक जी विद्वान हैं, वो जान रहे हैं रामलला सरकार यहाँ पधारे हैं तो धनुष तो उठ ही जाना है, लेकिन ये है मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राधे 51 रुपए की राशि श्री बीरन पटेल बरियावारे भगवान के चरणों में 51 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। और पटेल साहब भागचंद बिलवार गदौरा 51 रुपए की राशि भगवान के चरणों में भेंट की है। भगवान की सदैव सभी पर कृपा बनी रहे। बोलो राजा रामचंद्र की। तो यहाँ पर जब राम जी को उठाने की बारी आती है तो जनक जी कह रहे हैं कि देखो ये उठ तो जाएंगे और धनुष भी उठा के खंडित कर सकते हैं, लेकिन ये उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो अगर इनको उठाना है तो पहले किसी और को उठाना पड़ेगा, यानी लक्ष्मण जी को। तो कहते हैं जिस प्रकार से झंडे को लहराने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है, वैसे ही रघुपति नामक कीर्ति को फहराने के लिए लक्ष्मण जी जैसे डंडे की जरूरत थी। कहते हैं रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयं जस जाता। तो इनको कैसे उठाए? तब जनक जी कहते हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी। मैं आज समझ गया कि ये पूरी पृथ्वी वीरों से हीन है, वीरों से खाली है।
बड़े योद्धा बने फिरते हो, लेकिन आज इस भरी सभा में कोई शिव धनुष को उठाना तो दूर की बात, हिला तक नहीं पाया है। अब कोई अपने लिए योद्धा मत कहना। और ये प्रण सुन सुन के आए हो ना कि मैंने प्रण लिया है, कि जनक जी ने ये प्रण रखा कि जो शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। तो अब अपने आसन को छोड़ छोड़ के चले जाओ, जैसे सुन सुन के आए थे छोड़ छोड़ के जाओ। अब एक राजा दूसरे राजा से कहता है क्या करे, अब तो जनक जी सीधे ही सीधे कह रहे हैं कि उठ के चले जाओ, क्या करे चले जाएं। दूसरा राजा शांत बैठे रहो, अभी देखते हैं क्या होता है। जब कोई शिव धनुष को नहीं उठा पाया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि जनक जी अपनी सीता का विवाह नहीं करेंगे। फिर एक ही विकल्प बचेगा जनक जी के पास कि सीता खुद स्वयंवर चुने, कि खुद अपनी इच्छा से वर को चुने, और क्या पता उनमें हम आ जाए। तो अभी चुपचाप बैठे रहो, उठ के नहीं जाना है, बैठे रहते। लेकिन यहाँ पर जनक जी कहते हैं दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो प्रण ठाना। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण ठाना। निज निज ग्रह जाऊं लेकिन विधि बेदे ही विवाहू। निज निज ग्रह जाऊं लिखा ना विधि बेदे ही विवाहू, लिखा ना विधि बेदे ही विवाहू। जनक जी कहते हैं मुझे तो लगता है शायद विधि ने मेरी सीता के विवाह का भाग्य की जो रेखा है वो लिखी ही नहीं है। सीता के हाथ में विवाह की रेखा बनी ही नहीं है। श्री राधे 51 रुपए की राशि दूल्हा के बड़े भाई श्री मुकेश पटेल पजोनिया और दूल्हा की भतीजी महक पटेल पजोनिया और सोनिका पटेल रेडीमेड प्रोपराइटर खिरिया वारी 101 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। भगवान की सदैव कृपा बनी रहे। श्री राधे। भोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ पर जैसे ही जनक जी ने ऐसा कहा कि ये पृथ्वी वीरों से हीन है, सीता का विधि ने विवाह ही नहीं लिखा है, अब कोई अपने आप को वीर योद्धा मत कहना। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जैसे ही कहा वीरों से पृथ्वी हीन है तो जनक जी से अब नहीं रहा गया। एक बार कह दिया कोई बात नहीं, दूसरी बार कह दिया कोई बात नहीं, तीसरी बार भी कह दिया वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि वो पहले इंतजार करते हैं कि श्री राम जी कुछ कहेंगे, वो कुछ नहीं कहते, उनको क्रोध आ गया। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं जनक जी से कि जनक जी आप क्या कह रहे हैं, आप विदेह राज होने के बाद भी भूल रहे हैं कि इस सभा में स्वयं श्री रामलला सरकार विराजमान है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस सभा में स्वयं रघुपति नामक कीर्ति बैठी हो तो उस सभा में ये बातें शोभा नहीं देती। और आप क्या कहते हैं, ये सब धनुष को कोई नहीं उठा पाया। अरे हमारे बड़े भाई का इशारा तो मिले। तो ये शिव धनुष जिस सभा में रखा है, ये सभा जिस महल में खड़ी है, और ये महल जिस पृथ्वी पर खड़ा है, और ये पृथ्वी जिस ब्रह्मलोक में यानी पूरे ब्रह्मांड लोक में है, इस ब्रह्मांड लोक को भी मैं कच्चे घड़े की भांति फोड़ तोड़ के गेंद की भांति फेंक दूं, लेकिन इशारा इनका तो मिले। आप शिव धनुष की बात करते। अब यहाँ पे बड़ा क्रोध आ रहा है। तब यहाँ पे दूसरा राजा कहता है अरे बड़े वीरता का प्रदर्शन करने वाले बन रहे हो, धनुष को उठा के दिखाओ। धनुष के पास लक्ष्मण नहीं जाते, कहते भैया मैं उठा दूंगा, भैया मैं उठा दूंगा। इतने क्रोध में, फिर भी क्रोध में आके यानी रोष में आके भी होश को नहीं गवाया। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता था, रोष में आने के बाद भी होश नहीं भूले। अब विश्वामित्र को लगा कि ऐसा ना हो कि उठाई दे, तो राम जी की तरफ देखते हैं, कहते हैं वो उठाई देंगे, अब आप ही उठिएगा। तब यहाँ पर वो कहते हैं आप शांत रहिए,
जैसे ही श्री राम जी ने इशारा किया तो तुरंत लक्ष्मण जी आके अपने स्थान पर बैठ गए। देखिए इतने क्रोध में थे, लेकिन एक इशारा लगा कि आप बैठ जाइए तो पूरा का पूरा क्रोध शांत हो गया। अब श्री राम जी खड़े होते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, सभी को प्रणाम करके यहाँ पर बड़े ही सहज भाव से शिव धनुष की ओर जाते हैं। माता सीता तो पहले ही जब गौरी पूजन को गई थी तो राम जी को जब बगीचे में देखा था तभी से पति के रूप में उन्हीं को प्राप्त करना चाहती थी। तो माता तो यहाँ पर श्री गणेश भगवान से गौरी माता से विनती कर रही है कि शिव धनुष श्री राम जी उठाए। अब यहाँ पर जैसे ही श्री राम जी जाते तो राजा मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते ये क्या शिव धनुष को उठाएंगे, ये धनुष बराबर तो खुद ही नहीं है, ये आए बड़े ये धनुष उठाएंगे, हमसे उठा नहीं, ये बड़े वीर बन रहे हैं। और यहाँ पर राम जी ने देखते ही देखते शिव धनुष को उठाया और खंडन कर दिया। तो बड़े ही सहज भाव से ठाकुर जी ने शिव धनुष को तोड़ा और यहाँ पर माता सीता अपनी सखियों के साथ ठाकुर जी के लिए माला पहनाने को आ रही है। जैसे ही माता सीता की माँ ने इशारा किया कि अब आप जाइए माला पहनाइए, सभी के मुख पर बड़ी प्रसन्नता के भाव जागृत होते हैं। राजा महाराजा जो थे बड़े वीर बन रहे थे एकदम शांत हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे बीच भी श्री